ईरान के कई शहरों पर इजराइल का हमला जारी है। केरमानशाह शहर पर इजराइल ने हमला किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आईडीएफ ने केरमानशाह शहर पर गोले दागे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हुए हैं ये बड़े हमले। आसमानी युद्ध में तबाही झेल रहे ईरान और इजराइल के बीच अब एजेंट वॉर चल रहा है, जिसमें एक तरफ है नेतन्याहू की खुफिया एजेंसी मोसाद, तो दूसरी ओर है खामेनेई के लड़ाके। जमीन पर शुरू हुए इस युद्ध में मोसाद का एक्शन भारी पड़ रहा है। इसीलिए तो ईरान ने अपने ही देश में छिपे एजेंट्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोबाइल पर खुफिया इनपुट, बाइक से पीछा, भागदौड़, फिर आपाधापी और लंबी जद्दोजहद के बाद गिरफ्तारी। इस वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइए, बस इसे देखते रहिए, क्योंकि ये मैदान जंग में खुफिया एजेंट को पकड़ने का लाइव वीडियो है। ऐसे मिशन आपने एक था टाइगर और बेबी जैसी फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन ऐसा रील में नहीं, अब रियल में हुआ है इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान। इस वीडियो की हर परत खोलेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि ईरान के खिलाफ अब इजरायली एजेंसी मोसाद ने एक्शन तेज कर जमीनी युद्ध शुरू कर दिया है। अब तक दोनों देशों के बीच भीषण हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन अब जमीनी जंग का नया चैप्टर खुल गया है। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। ऐसे में एयर स्ट्राइक ही सबसे मुफीद है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स और ईरानी सुरक्षा बल आमने सामने आ गए हैं। राजधानी तेहरान के पास ईरानी सुरक्षा बलों और मोसाद के एजेंट्स के बीच झड़प और गोलीबारी की खबरें आई हैं। ईरान में बड़ी संख्या में मोसाद के एजेंट्स हैं। ये एजेंट्स ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की पल पल की जानकारी इजराइल तक पहुंचा रहे हैं। इसका नमूना है ये वीडियो। बताया जा रहा है कि दक्षिणी तेहरान के रे सिटी में एक 3 मंजिला इमारत में मोसाद से जुड़े लोग ही इस तरह से ड्रोन बना रहे थे। इन्हीं से ईरानी ठिकानों पर हमला किया जा रहा था। यहाँ से 200 किलो विस्फोटक भी बरामद हुआ था। ऐसे में इजरायली एजेंट दुश्मन के घर में बैठकर आपको बता दे हथियार बना सकते हैं, हमले कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। नेतन्याहू का देश ऐसे ही ताकतवर नहीं है। इसी के साथ साथ मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात करें, ऐसे में अगर दुश्मन की सटीक जानकारी आपको मिलती है तो आपके लिए ये और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। दुश्मन की हर चाल को समझने और पहले अपनी चाल चलने के लिए इजराइल की 3 खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। पहली है मोसाद, जो विदेशों में खुफिया मिशन को अंजाम देने वाली एजेंसी है। दूसरी है शिन बेट, जो इजराइल और फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में एक्टिव रहती है। और तीसरी है अमान, जो इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए दुश्मन की ताकत और उसके हथियारों का पता लगाती है। और इसी रणनीति से इजराइल ने ईरान के घर में घुसकर उसको सबक सिखाया है। Zee News.